अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के युग में हर स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम रहती है कि उनका पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता। जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं तो उनका मन पढ़ने से भटक जाता है, या जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं तो सिर्फ 10 से 15 मिनट बाद आपको नींद आने लगती है, या आपका मन पढ़ाई से हटकर मोबाइल की ओर चला जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? आपका मन बार बार मोबाइल, टीवी या कोई भी एंटरटेनमेंट की ओर क्यों आकर्षित होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपके मन को पढ़ने की आदत ही नहीं है। आपके मन को एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट की आदत हो जाती है। जब भी आप मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते हैं या गेम्स खेलते हैं तो आप देखोगे कि ऐसा करने में ना तो आपको टाइम का पता चलेगा और ना ही आपको नींद आएगी, और ऐसा करने में आपको बोरिंग फील भी नहीं होगा क्योंकि आपको इसकी आदत हो जाती है। अगर आपको अपना मन पढ़ाई की ओर लाना है तो सबसे पहले आपको इन आदतों को बदलना होगा। आपको अपने मोबाइल से दूरी बनानी पड़ेगी। एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट की ओर से आपको अपना ध्यान पढ़ाई की ओर लाना पड़ेगा। और एक बात हमेशा याद रखना, ना तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ना है और ना ही आपको किसी के दबाव में आकर पढ़ना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो यही पढ़ाई आपको बुरी लगने लगेगी, पढ़ाई आपको बोझ लगने लगेगी। आप अपनी पढ़ाई को एंजॉय करिए, आप पढ़ाई को अपनी आदत में बदलिए, और ऐसा तब होगा जब आप पढ़ाई को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे। ये बात हमेशा याद रखिए, आप जिस कमरे में पढ़ने बैठे हैं या जहाँ भी पढ़ने बैठे हैं उस जगह शांति जरूर होनी चाहिए। मान लीजिए आप कहीं पढ़ रहे हैं, वहाँ कोई आपस में बात कर रहा है, या आपके आसपास आपका कोई दोस्त है जो कुछ बोल रहा है। ऐसे में उन लोगों की बातें आपके कानों में सुनाई पड़ेंगी, जिस कारण आपका ध्यान पढ़ने से हट जाएगा। इसलिए शांत जगह पर ही पढ़ने बैठें जहाँ कोई आवाज़ ना आती हो। जब भी आप पढ़ने बैठें तो आप अपने मोबाइल को किसी दूसरे कमरे में रख दो, और याद रखिए जिस कमरे में आप पढ़ाई कर रहे हैं उस कमरे में कोई भी टीवी, वीडियो गेम्स या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको लगे कि आपका ध्यान उस ओर आकर्षित हो सकता है, उसे दूसरे कमरे में रख दो। आपको ऐसा इसलिए करना है कि आपका मन पढ़ाई से ना भटके, क्योंकि आपको इन चीज़ों की आदत है। अगर मोबाइल आपके पास रहा तो आप खुद को रोक ही नहीं पाओगे। आप मोबाइल में इतना बिजी हो जाओगे कि पढ़ना ही भूल जाओगे। और याद रखिए कि आपको पढ़ाई के बीच में ब्रेक जरूर लेना है। आप हर आधा घंटे बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक जरूर लीजिए। ऐसा करने से आपको पढ़ने में बोरिंग फील नहीं होगा और आपको नींद भी नहीं आएगी। ऐसा करने से आपके माइंड को एक मैसेज जाता है कि आधे घंटे ही तो पढ़ना है, आधे घंटे पढ़ने में क्या जा रहा है, जिससे आपका मन पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन आपको उस ब्रेक में ना मोबाइल चलाना है और ना ही अपने कमरे से बाहर जाना है। आपको अपने कमरे में ही 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना है। ऐसे ही आपको हर रोज़ कम से कम 2 घंटे पढ़ना है। धीरे धीरे आपको पढ़ने की आदत होने लगेगी और समय के साथ आपका स्टडी टाइम इंक्रीज होता जाएगा और आपको पढ़ने की आदत हो जाएगी। अगर आपको पढ़ाई की आदत लग गई तो यकीन मानिए कि आपका पढ़ाई में इतना मन लगेगा कि टॉपर्स भी आपसे स्टडी टिप्स लेने आएंगे। जब आप कोई भी काम अपना पूरा दिल लगाकर, पूरा मन लगाकर करेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको ज़रूरत है तो पढ़ाई में अपना दिल लगाने की। अभी नहीं, बाद में पढ़ूंगा, कल से पढ़ना शुरू करूंगा। आपको समझना होगा ये सब तो सिर्फ पढ़ाई ना करने के बहाने हैं। अगर आप कल कल करते रहे तो आप इस कल के चक्कर में उलझे रहेंगे, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे तो खुद को कोसते रहोगे कि काश पहले पढ़ने में मन लगा देता तो आज मेरी ज़िंदगी कुछ और ही होती। कुछ ना सही, कम से कम एक अच्छी नौकरी तो लग ही जाती। इसलिए बहाने बनाना बंद कर दीजिए और समय ना बर्बाद करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। और अंत में बस इतना कहना चाहूँगा, मैंने डर को डरते देखा है
मैंने हार को हारते देखा है। दिल में उम्मीद जिंदा रख मेरे दोस्त, मैंने तो अंधों को भी पढ़ते देखा है।